बात चल रही है कि हम सूर्य को अर्घ्य कैसे करें, किस विधि से वे सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और किन किन बातों का निषेध करना चाहिए और कौन कौन सी बातें सूर्य को जल चढ़ाने में हमें याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में एक जो रविवार का दिन है सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। माना जाता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसा देवता है जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। सूर्य देव के दर्शन सभी लोग करते हैं, जितने भी संसार के लोग होते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ये भी कहा जाता है कि यदि कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या हानियां हो सकती हैं। और जिस जातक की कुंडली, सूर्य कुंडली मजबूत है, सूर्य जिसका अंदर मजबूत है, उसको खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सुबह हमें रोज जल देना चाहिए। इससे सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह सुबह पूजा करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से क्या होता है, कोई क्या फल मिलता है? हम अगर रोज सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य बने जल दे तो कहते हैं उससे सबकी भाग्य का उदय होता है, भाग्य चमकता है और संसार में उस व्यक्ति को मान सम्मान की वृद्धि होती है। और इसके अलावा भी जो हमारी कई कामनाएं होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो वो प्रतिदिन सूर्य को रोज अर्घ देवे तो उसकी कामना भी पूर्ण होती है और उसको अच्छे से अच्छे घर में रिश्ते की प्राप्ति भी होती है। सूर्य जल देते समय अब हमें ये याद रखना है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को जल देते समय, सूर्य को जल देते समय हमें एक तो ये याद रखना चाहिए कि सूर्य को जल किस समय देवे। सूर्य उदय होने के पश्चात हमको देना चाहिए, 1 घंटे के पश्चात। सूर्य जब उदय हो जाए तो 1 घंटे के पश्चात हमें तांबे का पात्र या तांबे का गिलास लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर हमें सूर्य को प्रातः अर्घ देना चाहिए। सूर्य उदय के समय नहीं, जब सूर्य उदय हो जावे उसके 1 घंटे के पश्चात जब सूर्य की लालिमा वो दिखाई दे रही हो। सुबह के समय जल अर्पित करने के बड़े ही फायदे होते हैं। सूर्य को जल देते समय हमारा जो मुख होता है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। मुख हमारा पूर्व दिशा में होना चाहिए जब हम सूर्य को अर्घ दे रहे हों। और कुछ लोग तो जब सूर्य को अर्घ देते हैं उसके जल में रोली, मूली या लाल चंदन का भी प्रयोग करते हैं। ये भी बड़ा फायदेमंद होता है क्योंकि सूर्य को लाल रंग बहुत पसंद है। सूर्य को और धार्मिक मान्यता भी यही है कि हम रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव के जो हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उससे सूर्य देव की जो सुबह की किरणें अगर जीव के शरीर के ऊपर पड़ती हैं तो उसको आरोग्य की भी प्राप्ति होती है, यानी उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। साथ ही जल देने से आत्म शुद्धि भी होती है, हमारी आत्मा भी शुद्धि होती है और हमें बल की भी प्राप्ति होती है। बल की प्राप्ति होती है, हमारा संसार में यश और मान भी बढ़ता है और हम संसार में यश के भागी भी बनते हैं। रविवार के दिन जो कि सूर्य का एक दिन होता है, जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि रविवार को अगर हम सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जाप करते समय जो जाप हम सकाम कर्म करने के लिए करते हैं उसके लिए हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है कि हमारे उच्चारण में बड़ी शुद्धता हो। जैसे सूर्य देव के मंत्र हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणै सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः,
ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार हम जो है नहा धोकर सूर्य को अर्घ देते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सदा ये जब भी हम उसको अर्घ दे रहे हो सूर्य को, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उसके छींटे जो हैं, एक तो हमें दोनों पैरों को साथ मिलाकर और जल देते समय हमारे दोनों हाथ हमारे दोनों पैर मिले होने चाहिए। और हमें जब जल चढ़ा रहे होते हैं पूर्व मुख की ओर करके सूर्य को, तो हमारे को क्या होना चाहिए, उसके छींटे हमारे पैरों पे कभी भी नहीं पड़ने चाहिए। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते तो सूर्य देव प्रसन्न नहीं होते। और एक कामना के लिए जो हम कर रहे हैं, जो हम सकाम पूजा कर रहे हैं सूर्य देव की, तो जो हमारी कामना होती है उसका उल्टा असर भी हो सकता है हमारे जीवन में। कामना पूर्ण भी नहीं होगी और उसमें हमें जो दोष लग जाएगा वो और ज्यादा लग जाएगा। फिर सूर्य को जो अर्घ देने के पश्चात हमको सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। वो कैसे? जैसे कि जिस तरफ हमारा सूर्य का मुख है और हम उसके सामने खड़े होकर सूर्य की 3 परिक्रमा हमें लगानी चाहिए। इससे भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जीव को ना जाने कितने कितने उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य देव ही एक ऐसे देव है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और देवों के दर्शन जो होते हैं परोक्ष में होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो इसलिए सूर्य का उदय होने से 1 घंटे बाद हमें जल देना चाहिए। अब जल चढ़ाएं कैसे, कितने समय तक जल चढ़ाना चाहिए? जब तक सूर्य की जो लालिमा है वो हमें दिखाई देती रहे। अगर सूर्य की लालिमा कम पड़ जाती है या सूर्य की गर्मी ज्यादा हो जाती है तो भी हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसका हमें जल चढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं होता है। और हमें जिस जातक की कुंडली में सूर्य अगर कमजोर होवे तो उसके जीवन में क्या परेशानियां हो सकती हैं। देखो, हम कार्य कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य के बल को बढ़ाने के लिए, है ना, सूर्य का बल हमारे अंदर बढ़े। तो अगर जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य बलवान नहीं है उसका, तो उसको कई रोग घेर सकते हैं और उसको कई जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। न्याय की, राज्य की, इस प्रकार की उसकी परेशानियां हो सकती हैं। और उसको अपनी इन परेशानियों को दूर करने के लिए, जैसे हमने ऊपर कहा है कि सुबह नहा धोकर शुद्ध जल लेकर उसके तांबे के बर्तन में हो दोनों हाथों से जल के कमंडल को पकड़कर या गिलास को पकड़कर दोनों पैरों को जोड़कर इस प्रकार जल चढ़ाएं, ताकि उसकी छींटे आपके ऊपर, बिल्कुल पैर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक तौर से भी देखें तो अगर सूर्य को हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं तो हमारा जो तेज है वो बढ़ता है, हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, क्योंकि सूर्य प्रकाश का एक स्वरूप है। और बुद्धि प्रकाश में हो जाएगी तो तुम्हारे कितने कार्य तो अपने आप ही सुलझ जाएंगे। सूर्य को बुद्धि का भी प्रतीक माना गया है। जिसकी बुद्धि थोड़ी कम हुए, जिस भी स्टूडेंट कह लो, विद्यार्थी है जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है, उसके माता पिता को चाहिए कि उसे रोज जल चढ़ाने के लिए सूर्य देवता को कहें। और एक बात बहुत ही आवश्यक है कि सूर्य उदय से पहले ही सब जीवों को उठ जाना चाहिए। नहीं तो सूर्य देवता, एक देवता पहले आ गए और सारा संसार के जो जिसने देवता, जो प्रकाश रूप देवता है, वो तो पहले जागृत हो गए, दूसरे लोग सोए जाएं तो उसकी बुद्धि का हीनता आ जाती है, प्रकाशक बुद्धि उसकी फिर नहीं होती। ऐसा हम कई बातों का ध्यान रखेंगे कि सूर्य कमजोर हो तो हमें क्या करना चाहिए, सूर्य को बलवान करने के क्या कौन कौन से तरीके हैं, सूर्य की किरणों का हमारे शरीर के ऊपर क्या फल होता है। सूर्य की किरणें जो विटामिन डी को देती हैं, जिससे हमारे शरीर में आरोग्यता उत्पन्न होती है। आरोग्य रहने के लिए भी हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना सूर्य के मंत्रों से ही की जाती है, परंतु हर कार्य करते हुए
हर कर्म करते हुए हमें बड़े ध्यान पूर्वक सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ये हम जैसे मजाक में ले लेते हैं, चलो सूर्य को 10 बजे उठे हैं और सूर्य महाराज को जल चढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारा जल, ये बहुत बड़ी गलती है, इस गलती से बच के रहिएगा। और भी हम जो गलतियां करते हैं, पानी कैसे हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ में लोटा कैसे पकड़ा हुआ है, ये जितनी भी है, ये इससे फिर सूर्य के दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। इन दोषों से बचने के लिए कृपया करके आप जल चढ़ाते समय इन सभी बातों का अपने अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रख के जल को चढ़ाया जाएगा, तो आपका जो जल चढ़ाने का कार्य है वो तभी संपूर्ण होगा, अन्यथा तो व्यर्थ जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।